एक प्रश्न था कि हम खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ ही चले जाते हैं। तो क्या इस जगत में जब हम खाली हाथ आते हैं तो एक संसार होता है जो हमें मिलता है, और जब हम खाली हाथ जाते हैं तो ये संसार यही कहीं रह जाता है। लेकिन जब हम होते हैं तो यह संसार होता है। तो क्या परमात्मा ने अगर यह संसार बनाया है जिसमें संपत्ति का मोह है, संबंध का मोह है, सम्मान का मोह है, संतान का मोह है, तो क्या यह व्यर्थ है? इसकी चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। अगर करनी चाहिए तो फिर लोग यह क्यों कहते हैं कि यह संसार मोह माया है, यह व्यर्थ है, क्योंकि खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ ही जाते हैं। इस संसार में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे लोग होते हैं जो यह समझते हैं कि संसार जो है यह आनंद के लिए है, केवल आनंद है। परमात्मा की हर कुछ आनंद के लिए है। वहां यह संसार भी आनंद है, आनंद लेने के लिए है, क्योंकि आनंद इसमें है और आनंद लेने वाला अंदर है। आपने देखा होगा इस जगत में या संसार में, संसार तो सबके लिए है लेकिन कोई आनंद नहीं ले पाता है, क्योंकि वह अपने अंदर जो बैठा हुआ आनंदमय जो सत्यचित आनंद है उसको वह जागृत नहीं कर पाया है ताकि इस संसार का आनंद ले पाए। यह परमात्मा की नगरी है, यहाँ केवल आनंद ही आनंद है, सब आनंद है, सब में आनंद है। आनंद लेने वाला हमारे अंदर बैठा हुआ है, हमें उसे जागृत करना होगा ताकि हमारे अंदर का आनंद लेने वाला और हमारे बाहर का जो आनंद रूपी यह संसार है वह दोनों में तालमेल बैठे, ताकि जीवन में केवल आनंद आनंद परम आनंद हो। यह दूसरे तरह के इंसान होते हैं जो समझते हैं कि कुछ गलत है, कुछ सही है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई आगे है, कोई पीछे है, कोई बुरा है, कोई भला है। तो वे लोग इस संसार के चक्कर में फंस जाते हैं और उनके लिए ही यह माया होता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि यह माया जो है, इसी माया के कारण हम फंस गए हैं। तो जब तक अगर आप यह मानते हैं यह संसार एक माया है, व्यर्थ है, इसका मतलब कि परमात्मा के द्वारा बनाई गई जो यह संसार है वो आपको पसंद नहीं है, क्योंकि आपको उसमें कुछ गलत लगता है और कुछ सही लगता है। तो दो तरह के जो इंसान होते हैं, एक के लिए सब कुछ परम है, सब परमात्मा है, सब में निहित कोई न कोई आनंद है जो परम आनंद का स्रोत है, और दूसरे के लिए वह है जो यह समझते हैं कि संसार में कुछ गलत है, कुछ सही है। जहां वो तुलनात्मक अध्ययन करते हैं उनके लिए यह माया है और उनके लिए यह व्यर्थ है। आपको एक छोटी सी कहानी मैं सुनाता हूं महाभारत के समय का। अंग प्रदेश का राजा महारथी कर्ण को बनाया गया
दुर्योधन के द्वारा। जब अंगराज कर्ण अपने घर पे आए, उनके पिताजी महामहिम भीष्म के सारथी थे। तो जब कर्ण अपने घर पे आए तो उनके पिताजी ने कहा कि बेटा, यह अंग प्रदेश का राजा बनकर तुमने अच्छा नहीं किया, क्योंकि दुर्योधन एक अधर्म पे चलने वाला राजकुमार है। उससे दोस्ती करके तुम अधर्म के रास्ते पे चलोगे या अधर्म के रास्ते पर चलने वाले को सहयोग दोगे, यह आपके लिए कष्टदायक होगा। क्योंकि अधर्म पर चलकर या अधर्म का साथ देकर कोई भी खुश नहीं रह सकता है, परेशान ही रहेगा। अंगराज कर्ण ने अपने माता पिता से आग्रह किया कि आप लोग भी मेरे साथ मेरे राजमहल में चलें। उनके पिताजी ने मना कर दिया कि नहीं, जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो वहां परेशानी ही परेशानी है। हम इस घर को, अपने घर को धर्म के रास्ते पर रखकर इसको सुरक्षित रखेंगे, ताकि जब मेरा बेटा कर्ण कभी अधर्म के रास्ते पे चलते चलते थक जाएगा, जब वह इतना परेशान हो जाएगा, उसे सुकून की जिंदगी की चाह होगी, उस समय जब तुम इस घर में आओगे तो तुम्हें आनंद की अनुभूति होगी, एक सुकून तुमको मिलेगा। महारथी कर्ण को अकेले जाना पड़ा वहां से। तो उन्होंने अपने माता से कहा कि यह जो मुकुट है, यह जो मुकुट है मेरे ऊपर रख दो आप। सुनिए कितनी बढ़िया बात महारथी कर्ण ने कहा कि जब तक यह मुकुट हमारे सर पे रहेगा तब तक मुझे अनुभव होते रहेगा कि इस मुकुट के लिए हमने क्या खोया है और क्या पाया है। हम जिंदगी में खो देते हैं बहुत कुछ, अब पा लेते हैं बहुत कुछ। यह मंथन का विषय है कि आप क्या क्या खो देते हैं और क्या क्या पा लेते हैं। खोने और पाने की जो हमारी प्रक्रिया है वही हमारे जीवन के आनंद को निर्धारित करता है। यह संसार को ही जो बातें हो रही है, यह संसार हमारे जीवन पर आता है। प्रश्न यह है कि यह संसार कितना बोझ हमारे ऊपर है, क्योंकि खाली हाथ तो जाना ही है। तो जब तक हम हैं, खाली हाथ आने और खाली हाथ जाने के बीच में जब तक यह संसार है, वो हमें कितना आनंद देता है, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। कितना हम बोझ उठाकर अपने जीवन में चलते हैं। आपने अपने जीवन में देखा होगा कि आप कोई फंक्शन करते हैं, कोई यज्ञ करते हैं, कोई शादी ब्याह करते हैं या कुछ भी करते हैं। जब आप कुछ करते हैं तो लगता है कि सर पे बहुत बड़ा बोझ है, और जैसे ही वो फंक्शन समाप्त होता है तो लगता है कि आप रिलैक्स हो गए। आपने बोझ महसूस किया होगा। परीक्षा तो सबने दिया होगा, जब परीक्षा में जाते हैं तो लगता है कि माथा भारी हो गया, कुछ नहीं दिखता है फिर भी लगता है भारी हो गया सब कुछ। बोझ होता है कि सोच ही एनर्जी है और ये सारा संसार एनर्जी है।
उस बोझ से जैसे परीक्षा खत्म होता है, लगता है क्या रिलैक्स होते हैं। हम लोग भी बचपन में एग्जाम देने के बाद चौबीसों घंटा तक सोते रह जाते थे। लगता था कितना रिलैक्स हो गए, खाना खाए और सो गए। कहने का मतलब यह है कि हम अपने जीवन को कितना बोझ के साथ लेकर चलते हैं। तो खाली हाथ आना है, खाली हाथ जाना है, लेकिन खाली हाथ आने और खाली हाथ जाने के बीच जो यह संसार है, कोशिश यह होना चाहिए कि इसका व्यर्थ का बोझ आप महसूस न करें। यह व्यर्थ का चीज नहीं है। जब तक हम व्यर्थ की चीज मानेंगे तब तक यह हमें बोझ महसूस कराएगा, क्योंकि व्यर्थ की चीज मानेंगे फिर भी हम इसके पीछे रहेंगे तो हमें लगेगा कि हम जबरदस्ती कुछ अपने ऊपर रखे हुए हैं। यह जगत, यह संसार यूं ही रहेगा। हम आते रहेंगे, जाते रहेंगे। इसीलिए कहा था खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। अरे जब तक इस संसार में है तब तक हम इसका भरपूर आनंद लें। और आनंद आपके अंदर है, बाहर कुछ नहीं है। जिसको आनंद लेने की कला पता है, जिसने अपने सच्चित आनंद को जागृत कर लिया है मंथन के द्वारा, सत्संग के द्वारा, वो हर क्षण, हर परिस्थिति में आनंद आनंद परम आनंद में ही रहता है। उसके लिए मायने नहीं रखता है कि क्या सही है क्या गलत है। हमारे दर्शन में चलेंगे तो इस संसार में कुछ भी गलत नहीं है। वह परमपिता परमेश्वर इतना सर्वशक्तिमान है कि वह गलत कैसे बनाने देगा, और गलत नहीं बनाने देगा तो फिर वह गलत रचना जो हम लोग हैं वह गलत कैसे हो सकते हैं और कैसे कुछ गलत कर सकते हैं। जब कुछ गलत है ही नहीं तो फिर दुख का कोई कारण भी नहीं है, केवल आनंद आनंद परम आनंद ही है। इस सोच को अगर हम रखेंगे जो हकीकत है तो खाली हाथ आएंगे भी, संसार मिलेगा भी, संसार का आनंद भी लेंगे और खाली हाथ जाएंगे भी। आते जाते हर वक्त हम आनंद आनंद और परम आनंद में होंगे, परम आनंद में होंगे।